गुड मॉर्निंग ऑल माय फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री कंपटीशन क्लास में सभी का वेलकम है। मैं लास्ट में आपसे डिस्कस कर रहा था थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। मैं थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन कराऊंगा आज आपसे। जो मैंने लेक्चर अपलोड किया था उसके अंदर थोड़ी मिस्टेक थी, इसलिए आज मैं थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन आपसे डील करना चाहता हूँ। तो मैं CSIR नेट और गेट की बात करूँ तो इसके अंदर गेट की मैं बात करूँ तो गेट के अंदर CSIR नेट 8 से 12 मार्क्स का आता है। थर्मोडायनेमिक्स कितने का आता है? 8 से 12 मार्क्स। और मैं गेट की बात करूं तो गेट में आते 4 से 8 मार्क्स का आता है ये थर्मोडायनेमिक्स। और IIT जैम की बात करूं तो मैं 4 से 8 मार्क्स का मिल जाता है इसमें से क्वेश्चन IIT जैम। और मैं IIT JEE और नीट की बात करूं तो 2 से 4 क्वेश्चन मिलते हैं इसके। किसके? थर्मोडायनेमिक्स। और मेनली थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है? थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स इट इज ए स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी एनर्जी का क्या होता है? ट्रांसफर होता है वन फॉर्म से टू अनदर फॉर्म। फ्लो ऑफ हीट, यानी वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में जा रही है तो क्या होते हैं? उसको मैं बोलता हूं थर्मोडायनेमिक्स। क्या होती है? द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी आल्सो नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। उसको मैं क्या बोलता हूं? थर्मोडायनेमिक्स बोलता हूं। तो मैं नेट और गेट की बात करूं CSIR में 8 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, गेट में आता है 4 से 8 मार्क्स का। और IIT JEE नीट की बात करूं तो 2 से 4 क्वेश्चन इसमें थर्मोडायनेमिक्स के मिलते हैं। अब थर्मोडायनेमिक्स अपन क्या पढ़ते हैं? व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? थर्मोडायनेमिक्स अपन क्यों पढ़ते हैं? व्हाई स्टडीज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? अपन थर्मोडायनेमिक्स स्टडी क्यों करते हैं? तो नॉन पॉल्यूएंट एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए अपन क्या थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स के में थर्मोडायनेमिक्स है ना, 2 टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, दूसरी क्या होती है? स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो मैं बात करूं तो पहले मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं तो एक होती है अपनी क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स एक होती है मेरी क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स अपन डील करते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल। किसका करते हैं? बल्क लेवल पर स्टडी करते हैं। बल्क लेवल पर स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। जो स्टडी किस पे करते हैं? माइक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टडी की जाती है। किसके ऊपर? माइक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टडी करते हैं, बल्क लेवल पर स्टडी करते हैं किसी भी प्रॉपर्टीज को। इसको कहते हैं बल्क लेवल पर स्टडी करते हैं। किस पे करते हैं? बल्क लेवल पर स्टडी करते हैं। जैसे अपनी प्रॉपर्टीज आती हैं, जैसे इंटरनल एनर्जी आती है, हीट आती है और जितनी भी आती है जैसे, और ये क्या आती है इसके अंदर अपनी स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज की। तो इसको बल्क लेवल पर स्टडी करता है। एक दूसरी थर्मोडायनेमिक्स होती है मेरी जिसका नाम है स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स। स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स में अपन जिसके बारे में डील करते हैं वो करते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। किस पे करते हैं? ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल किस पे करते हैं अपन? माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। इसमें अपन निकालते हैं एवरेज मेथड। क्या निकालते हैं इसके अंदर? अपन डील करते हैं एवरेज मेथड निकालते हैं, एक पार्टिकल का एवरेज मेथड। ये स्टडी करते हैं एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर। किस पे करते हैं? एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर। एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करते हैं। मेनली थर्मोडायनेमिक्स आर 2 टाइप्स। पहले फर्स्ट इज क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स अपन डील करते हैं जिसका नाम है क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे डील करते हैं। किस पे करते हैं? मैक्रोस्कोपिक लेवल पे डील करते हैं जिसका नाम बल्क लेवल बोलते हैं। बल्क लेवल माइक्रोस्कोपिक बल्क लेवल में कोई प्रॉपर्टीज होती है केमिकल प्रोडक्ट को एक साथ बल्क लेवल में स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। इसमें थ्योरीज काम आती है, जितनी भी अपन सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है, उनके बारे में डील करेंगे। दूसरा मैंने बताया स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स। अपने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डील करते हैं एवरेज में
मेथड निकाला, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर, यानी माइक्रो छोटे छोटे जो सूक्ष्म कण होते हैं ना उनके बारे में स्टडी की जाती है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो जिसको बोलते हैं स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स। ये थी मेरी थर्मोडायनेमिक्स। अब अपन इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्या इसका बेसिक टर्मिनोलॉजी काम आती है, एक बार इसका आपको समझ में बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, तो ये था मेरा थर्मोडायनेमिक्स। अब मैं इसको डिवाइड कर देता हूं थर्मोडायनेमिक्स को, थर्मो प्लस डायनेमिक्स में 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। इट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, थर्मो एंड डायनेमिक्स। मैं 2 पार्ट में इसको डिवाइड करता हूं। इसको मैंने मान लिया यहां से, इसको मैंने ब्रेक कर दिया। ये मेरा क्या है, थर्मो है, और ये मेरा क्या है, दूसरा क्या पार्ट है मेरा, डायनेमिक्स। कौन सा पार्ट है, डायनेमिक्स। क्या हो गया, डायनेमिक्स क्या है, डायनेमिक्स। डायनेमिक्स क्या है, थर्मो और डायनेमिक्स। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हीट। क्या होती है, हीट, हीट का हीट। और ये कहते हैं डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, मोशन। मोशन यानी क्या होता है, गति। और हीट यानी ऊष्मा होती है, क्या होती है, ऊष्मा, यानी हीट और मोशन। ये क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स 2 वर्ड से मिला होता है, हीट और मोशन। तो मैं बात करूं तो थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। अब मैं बात करूंगा सिस्टम की, किसकी बात करूंगा, सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं तंत्र। क्या होता है, तंत्र। सिस्टम की मैं बात करूं तो, सिस्टम की मैं बात करूंगा अब, इसकी अलग डेफिनेशन, थर्मोडायनेमिक्स की एक डेफिनेशन और बोल सकता हूं मैं, इट इज ए साइंस ऑफ ट्रांसफर एनर्जी। इट इज ए साइंस ऑफ ट्रांसफर एनर्जी, इसको मैं क्या आल्सो नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। इट इज साइंस होती है, क्या होती है, साइंस होती है जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के बारे में डील करते हैं, तो इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। सिस्टम क्या होता है, यूनिवर्स का पार्ट होता है। क्या होता है, यूनिवर्स का पार्ट होता है, जो ऑब्जर्वेशन के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, ऑब्जर्वेशन के लिए काम आता है, उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। क्या होता है, इट इज ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स। इसको वो क्या बोलूंगा मैं, इट इज ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स। क्या होता है, ये यूनिवर्स का पार्ट होता है, उसको क्या बोलता हूं मैं, सिस्टम बोलता हूं। ये रीजन ऑफ स्पेस होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है। जो क्या, इसको सिस्टम को 2 प्रकार से बांट सकता हूं मैं, रीजन ऑफ स्पेस और एक क्वांटिटी ऑफ द मैटर के रूप में बांट सकता हूं। तो मैं इसको बांटू तो ये मेरा क्या है, सिस्टम है। अब ये तो आपकी समझ में आ गया थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है, थर्मो यानी हीट होती है, डायनेमिक्स यानी मोशन होता है, और इसको सिस्टम को बोलता हूं मैं, यूनिवर्स का पार्ट होता है। अब मैं सिस्टम मानू तो मैं मान रहा हूं सिस्टम। मैंने क्या पढ़ूंगा, मेनली मैं इसके बाद में बात करूं, थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, केमिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी, इनका क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में होता है। अब सिस्टम की बात करूं तो, सिस्टम की मैंने बात कर ली है। सिस्टम होता है एक सराउंडिंग होता है, एक बाउंड्री क्या होता है, इसके मैंने क्या बोला, टर्मिनोलॉजी काम लेता हूं। एक होता है, ये मेरा क्या है, सिस्टम है, ये मेरा क्या है, सिस्टम है। और ये मेरा क्या मान लिया मैंने, ये मेरा क्या है, ये क्या है मेरा, ये सराउंडिंग है। क्या है मेरा, सराउंडिंग है। जो सिस्टम, और ये मेरी क्या है, बाउंड्री है। क्या है, ये मेरी बाउंड्री। अब मैं डेफिनेशन बनाता हूं, इसका इंटरेक्शन क्या है। मैंने एक माना है, मैंने एक सिस्टम लिया, मैंने बॉम्ब ब्लास्ट कराया, यहाँ पे कोई मेरा रीजन है, यहाँ पे मैंने क्या कराया, यहां पे क्या हुआ, बम ब्लास्ट हुआ। क्या हुआ, बम ब्लास्ट यानी बम विस्फोट हुआ। क्या हुआ, बम विस्फोट यानी क्या होता, बम ब्लास्ट हुआ। ये मेरे क्या है, जो रीजन होता है, क्या यूनिवर्स पार्ट होता है, जो ऑब्जर्वेशन की जहां पे स्थान पे बम ब्लास्ट हुआ है, तो वहां पे क्या है, ये क्या है, बम ब्लास्ट हुआ है ना, जो इसका जो इंटरेक्शन के जो इसके साथ इंटरेक्शन में है, क्या है, इंटरेक्शन में है। यानी ये क्या है, यहाँ पे जो इसके पास जो ये बाउंड्री है, ये क्या हो, ये जो ये बाउंड्री दी है, तो ये इंटरेक्शन में था। ये क्या है, ये मेरा सराउंडिंग है, ये मेरा क्या है, सराउंडिंग। यानी इसकी मैं डेफिनेशन बोलता है क्या हो सकती है, सराउंडिंग। जो ये क्या है मेरा, ये सिस्टम है। सिस्टम और यूनिवर्स और सिस्टम के बीच में जो इंटरेक्शन होता है,
जो सिस्टम की जो इंटरेक्शन के साथ होती है उसके क्या बोलता हूं मैं, सराउंडिंग बोलते हैं। जो सिस्टम के साथ क्या होती है, इंटरेक्शन के अंदर होती है, जो इंटरेक्शन के अंदर काम में ली जाती है उसको मैं क्या बोलता हूं, सराउंडिंग होता है। जो सिस्टम के इंटरेक्शन के साथ अटैचमेंट है उसको क्या बोलता हूं मैं, सराउंडिंग बोलता हूं। इट इज ए इंटरेक्शन ऑफ यूनिवर्स, पार्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ दी सिस्टम। जो सिस्टम के साथ इंटरेक्शन में है, जो सिस्टम के साथ क्या है, इंटरेक्शन में, उसको क्या बोलता हूं मैं, सराउंडिंग बोलता हूं। और जो ये क्या है, मेरी ये बाउंड्री है, क्या है ये बाउंड्री। बाउंड्री का मतलब हुआ जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, इट इज ए सेपरेशन ऑफ, मैं इसकी डेफिनेशन बना सकता हूं। बाउंड्री की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज सेपरेशन ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग। सेपरेशन किसको होता है, सिस्टम एंड सराउंडिंग, आल्सो नोन एज बाउंड्री। इट इज ए सेपरेशन ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग, आल्सो नोन एज बाउंड्री। यानी जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इंटरेक्शन करती है, जैसे कोई सिस्टम प्लस सराउंडिंग में जो क्या होती है, इंटरेक्शन में होती है, क्या होती है, इंटरेक्शन में। तो सिस्टम और सराउंडिंग के इंटरेक्शन में होती है ना, इसको मैं क्या बोलता हूं, बाउंड्री बोलता हूं। इतनी आपकी टर्मिनोलॉजी बहुत बढ़िया समझ में आई होगी। ये था मेरा सिस्टम क्या होता है। सिस्टम मेनली क्या होता है, जो एक यूनिवर्स का पार्ट होता है। जो भी, जैसे मैंने मान लिया मैकेनिकल एनर्जी किसमें होगी, केमिकल एनर्जी किसमें आएगी, मैकेनिकल एनर्जी। जैसे मनुष्य, ह्यूमन बीइंग क्या खाता है, कुछ भी खाता है, फूड खाता है, वो किसमें, तो केमिकल एनर्जी में। तो वो जो भागता है, दौड़ता है, तो किसमें जो जाता है, मैकेनिकल एनर्जी में। तो क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसको मैं क्या होता हूं, ये मेरे क्या है, ये क्या मेरी थर्मोडायनेमिक्स है। तो सिस्टम ये होता है। और ये क्या होता है, जैसे मैंने कोई रीजन लिया, उसमें क्या, मैंने बॉम्ब ब्लास्ट कराया, क्या कराया, बॉम्ब ब्लास्ट कराया। तो जो उसका रीजन में जो इंटरेक्शन के साथ होगा, जो सिस्टम की इंटरेक्शन में होता है, क्या होता है, सराउंडिंग होता है। और जो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों मिलकर क्या बोलते हैं, उसको बाउंड्री बोलते हैं। अब सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में पढ़ता है। सिस्टम कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है मेरा ओपन सिस्टम, एक होता है मेरा क्लोज सिस्टम, और एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। अब अपन जो नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, जो अपना नेक्स्ट वी विल डिस्कवर द नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम के प्रकार, सिस्टम के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, सिस्टम के प्रकार के बारे में डील कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं जी, सिस्टम होते हैं 3 टाइप्स। एक होता है मेरा ओपन सिस्टम, क्या होता है जी, एक ओपन सिस्टम, एक होता है मेरा ओपन सिस्टम। एक होता है जी मेरा क्लोज सिस्टम, क्या होता है जी, एक मेरा होता है क्लोज सिस्टम, एक होता है मेरा क्लोज सिस्टम। एक होता है मेरा आइसोलेटेड सिस्टम। अब इनके बारे में डील करते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है जी, मैटर, इसमें होता है जी मैटर या मास का ट्रांसफर होता है। किसका होता है, मैटर और मास का ट्रांसफर होता है, और एनर्जी का भी ट्रांसफर होता है। किसका होता है, एनर्जी का भी ट्रांसफर होता है। इसको मैं क्या बोलता हूं, इट इज ए सिस्टम ऑफ मैटर और मास एनर्जी का जिसमें क्या होता है, ट्रांसफर होता है। उसको क्या बोलता हूं मैं, ओपन सिस्टम बोलता हूं। इसमें आता है, इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है इसका, फॉर एग्जाम्पल आर गिवन, बोलो क्या है, ह्यूमन बॉडी, एक दो ह्यूमन बॉडी, एक मेरी क्या है, अर्थ है। अर्थ में भी क्या होता है, इसमें मैटर और मास का ट्रांसफर होता है और एनर्जी का ट्रांसफर। ह्यूमन बॉडी क्या है, एक क्या है, ओपन सिस्टम है। इसमें क्या अपन ले रहे हैं, जैसे अपन कुछ भी फूड खाते हैं, केमिकल एनर्जी किसमें, मैकेनिकल एनर्जी, भागता है, दौड़ता है, तो उसमें क्या एनर्जी का ट्रांसफर होता है, मास का भी ट्रांसफर हो रहा है। तो मैं दूसरी बात करूँ तो क्लोज सिस्टम की मैं बात करूँ तो क्लोज सिस्टम में मेनली होता क्या है, क्लोज सिस्टम की मैं बात करूँ तो क्लोज सिस्टम में क्या होता है, इसमें ओनली क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर। फॉर एग्जांपल है प्रेशर कुकर, यानी इसमें क्या होता है, इसमें मास और एनर्जी का, सॉरी मास, मैटर, इनका क्या नहीं होता है, ट्रांसफर नहीं होता है। और इसमें किसका होता है, इसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ओनली किसका होता है, इसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल अपना प्रेशर कुकर।
प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर है इसका जो अपने होम्स में काम आता है, प्रेशर कुकर। और मैं आइसोलेटेड सिस्टम की बात करूं तो इसमें क्या होता है जी, इसमें मास प्लस मास ओब्लिक मैटर का, मास और मैटर दोनों का ट्रांसफर नहीं होता है, एनर्जी का भी ट्रांसफर नहीं होता है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है यूनिवर्स। क्या है? यूनिवर्स। इसका एग्जाम्पल है मेरा यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड। यूनिवर्स क्या होता है? ब्रह्मांड। और एक एग्जाम्पल है मेरा थर्मल फ्लास्क, थर्मल फ्लास्क। ये है, दोबारा बता दो मैं, सिस्टम और टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम आर 3 टाइप्स। सिस्टम कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं जी। एक होता है मेरा ओपन सिस्टम, एक होता है मेरा क्लोज सिस्टम, और एक होता है मेरा आइसोलेटेड सिस्टम। तो मैं बात करूँ तो ओपन सिस्टम में क्या होता है, मैटर और मास एनर्जी का क्या होता है, दोनों का ही ट्रांसफर होता है, मैटर का भी होता है और एनर्जी का भी ट्रांसफर। इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन बॉडी व अर्थ, यानी पृथ्वी और मनुष्य की बॉडी। क्लोज सिस्टम की मैं बात करूं तो मास और मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है, और इसमें क्या होता है, ओनली एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ये ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, ओनली एनर्जी का ट्रांसफर होता है। इसका एग्जांपल प्रेशर कुकर। आइसोलेटेड सिस्टम की मैं बात करूं तो इसमें मास और मैटर एनर्जी दोनों का ही ट्रांसफर नहीं होता है, इसको मैं बोलता हूं आइसोलेटेड सिस्टम। अब मैं नेक्स्ट डिस्कस करता हूं स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल की मैं बात करता हूं, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा। अब इतना आपके समझ में आ गया होगा, ये है मेरा सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट में बात करता हूं स्टेट वेरिएबल। अपन क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स के बारे में डील करते हैं। जो IIT JEE और नीट वाले हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो उनके ओनली चलती है क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, उनके चलती है ओनली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थे। 2 IIT JEM के बंदे हैं, उनके चलता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और फुगेसिटी तक, और CSIR नेट में पूरा आता है, क्लासिकल भी आता है और स्टैटिकल भी थर्मोडायनेमिक्स आता है। अब मैं जो नेक्स्ट बात कर रहा हूँ तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं, जैसे PV और T। स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। अब मैं लास्ट बात कर रहा हूँ स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं। स्टेट वेरिएबल स्टेट वेरिएबल क्या होता है? मैंने माना n मोल गैस के लिए कि कोई भी n मोल गैस के प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या होते हैं, n मोल गैस के लिए, n मोल गैस के लिए, ये मैंने मान लिया, ये मेरी क्या है यहाँ पे n मोल गैस है। तो इसका क्या होगा, इसमें प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा और टेम्परेचर होगा और n होगा। ये मेरे क्या है, ये क्या है मेरा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, n मोल्स का, n क्या है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर्स के क्या होते हैं n मोल गैस के लिए। तो ये मेरे क्या होगा, ये मेरे क्या होगा स्टेट वेरिएबल, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। तो मैं स्टेट वेरिएबल बोल सकता हूँ। स्टेट वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होती है, मैक्रोस्कोपिक होता है, जो लेवल में काम किया जाता है, उसको बोलता है, मैं क्या बोलता हूँ, इसको बोलता हूँ स्टेट वेरिएबल। क्या होता है, मैक्रोस्कोपिक लेवल्स की क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्रोस्कोपिक लेवल, यानी प्रॉपर्टी होती है जिसके मैक्रोस्कोपिक लेवल की प्रॉपर्टीज, उसको मैं क्या बोलता हूँ, स्टेट वेरिएबल बोलता हूँ, आल्सो नोन एज स्टेट वेरिएबल। मैक्रोस्कोपिक लेवल क्या होती है, मैक्रोस्कोपिक लेवल प्रॉपर्टीज होती है कि सिस्टम की प्रॉपर्टी, यानी सिस्टम की होती है, सॉरी किसकी होती है, मैक्रोस्कोपिक लेवल में सिस्टम की प्रॉपर्टीज होती है, उसका बोलता हूँ स्टेट वेरिएबल बोलता हूँ। स्टेट वेरिएबल आर 2 टाइप्स। स्टेट वेरिएबल 2 टाइप के होते हैं। स्टेट वेरिएबल एक होता है एक्सटेंसिव और एक होता है इंटेंसिव। एक होता है क्या होता है मेरा एक्सटेंसिव और एक क्या होता है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, उसको क्या बोलता हूं, स्टेट वेरिएबल। डेफिनेशन लिख लो आप स्टेट वेरिएबल की। स्टेट वेरिएबल क्या होगी, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। इसकी डेफिनेशन होती है जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम also known as state
वेरिएबल। ये क्या है मेरी डेफिनेशन है किसकी, स्टेट वेरिएबल क्या है मेरी डेफिनेशन है। ये क्या है स्टेट वेरिएबल की डेफिनेशन। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम आल्सो नोन एज स्टेट वेरिएबल। इसको मैं क्या बोलता हूँ स्टेट वेरिएबल बोलता हूँ। अब मैं बात करूँ स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल कितने दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एक्सटेंसिव और एक होता है इंटेंसिव। स्टेट वेरिएबल स्टेट वेरिएबल दो प्रकार के होते हैं जी। एक होता है मेरा एक्सटेंसिव, एक होता है मेरा इंटेंसिव। क्या होता है एक एक्सटेंसिव, क्या होता है जी, एक मेरा एक्सटेंसिव होता है, एक मेरा होता है इंटेंसिव। ये क्या होता है इंटेंसिव, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ये दो प्रकार की प्रॉपर्टीज होती हैं। ये क्या होती हैं मास डिपेंडेंट होती है। क्या होती है ये मास डिपेंडेंट। क्या होती है ये मास डिपेंडेंट होती है, ध्यान रखना क्या होती है मास डिपेंडेंट। ये मेरी क्या होती है मास इंडिपेंडेंट। क्या होती है जी ये मास इंडिपेंडेंट, ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। इसको बोलता हूँ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इसमें आता है मेनली मैं बात करूँ तो दो प्रकार की होती है कि मास डिपेंडेंट होती है कि ये कौन सी होती है मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसमें बात करूँ इसका एग्जांपल क्या होगी मेरी, इसका एग्जांपल होगा हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी होगा, इसका एग्जांपल क्या होगा मेरा एग्जाम गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी होगा। मोलर का स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और क्या हो सकती है मेरी स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो सकती है, और इसमें हो सकती है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या हो सकता है एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्या हो रही मेरी, ये होती है मेरी प्रॉपर्टी। गिव्स फ्री एनर्जी है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, और क्या होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट के इस कैपेसिटी में मोलर हीट कैपेसिटी इसमें आ सकती है, मोलर हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट ये इसके अंदर आती हैं। इंटेंसिव मैंने स्टेट वेरिएबल आर टू टाइप। स्टेट वेरिएबल है ना दो प्रकार के होते हैं। स्टेट वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं स्टेट वेरिएबल। कितने प्रकार, एक होता है मेरा एक्सटेंसिव और दूसरा मेरा क्या होता है इंटेंसिव होता है। तो एक्सटेंसिव मास डिपेंडेंट होता है। क्या होता है ये मास, इसमें एग्जांपल हीट कैपेसिटी होती है, ये मास के ऊपर डिपेंड करती हैं। मास के ऊपर क्या करती हैं डिपेंड करती हैं, और मास इंडिपेंडेंट मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। जैसे एग्जांपल है गिव्स फ्री एनर्जी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, दूसरा मेरा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मोलर हीट कैपेसिटी। ये क्या होती है मास इंडिपेंडेंट होती है। मैं नेक्स्ट टॉपिक की मैं बात करूंगा, वी विल डिस्कवर द नेक्स्ट टॉपिक इज द क्या नाम है प्रोसेस की मैं बात करूं। प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस का मतलब क्या होता है कंटिन्यूअस चेंज इन द वन स्टेट टू अनदर स्टेट आल्सो नोन एज प्रोसेस। उसका क्या बोलता हूं मैं प्रोसेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रक्रम क्या होता है। इसकी मैं बात करूं तो प्रोसेस है ना। अब मैं लास्ट की बात कर रहा हूं जिसका नाम है प्रोसेस। ये मेरी बेसिक टर्मिनोलॉजी चल रही है थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद में मेरा आएगा मैक्सवेल रिलेशनशिप, मैक्सवेल स्क्वायर या उसको बोलते हैं मैक्सवेल रिलेशन। अब मैं बात करूंगी जिसका नाम है प्रोसेस। क्या टॉपिक है मेरा प्रोसेस। प्रोसेस की मैं बात करूं तो प्रोसेस का मेन प्रोसेस में बात करूं तो प्रोसेस होता है एक आइसोकोरिक प्रोसेस होता है, एक आइसोबारिक प्रोसेस होता है, एक आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, एक क्या होता है एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। प्रोसेस आर मेनी टाइप्स, यानी प्रोसेस विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। पहला प्रोसेस है मेरा आइसोथर्मल प्रोसेस। पहला जो मेरा प्रोसेस है वो है जी आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। दूसरा मेरा जो प्रोसेस है जी आइसोथर्मल हो गया, दूसरा में था एडियाबैटिक प्रोसेस, वो मान लेते आइसोबारिक प्रोसेस।
आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। एक मेरा जो प्रोसेस है, दूसरा मैं इधर ले रहा हूं आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। और एक मेरा लास्ट का बच गया जिसको मैं बोलता हूं एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। और मैं इसकी बात करूं तो आइसोथर्मल, आइसोबारिक और आइसोकोरिक, आइसोबारिक और आइसोकोरिक की बात करूं तो मैं आइसोथर्मल प्रोसेस मेनली क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस की डेफिनेशन क्या होती है, कंटिन्यूअस चेंज इन द वन स्टेट टू अनदर स्टेट, उसको क्या बोलता हूं स्टेट ऑफ द सिस्टम आल्सो नोन कंटिन्यूअस चेंज इन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, यानी कंटिन्यूअस चेंज इन द सिस्टम, कंटिन्यूअस चेंज इन द सिस्टम, यानी कंटिन्यूअस चेंज इन द सिस्टम आल्सो वन स्टेट सिस्टम इज आल्सो नोन एज प्रोसेस। उसको मैं क्या बोलता हूं कंटिन्यूअस चेंज इन द वन द सिस्टम आल्सो नोन एज प्रोसेस। यह होता है प्रक्रम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, जैसे P1 V1 और V2 है तो कि P1 V1 है, P2 V2, तो एक स्टेट से दूसरे P2 V2 बना रहा है तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगा, उसको बोलते हैं मैं प्रोसेस बोलता हूं। तो आइसोथर्मल की बात करूं तो इसमें dt बराबर क्या होगा, dt क्या होगा 0, यानी क्या होगा इसमें टेम्परेचर क्या होगा, इसमें होता है टेम्परेचर क्या होता है कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या होता है मेरा कांस्टेंट होता है। आइसोबारिक की बात करूं तो प्रेशर कांस्टेंट होता है, क्या होता है इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, यानी क्या बोलता हूं उसको dp बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी क्या हो जाएगा dp बराबर क्या हो जाएगा मेरा 0, यानी क्या होता है प्रेशर क्या होता है इसमें, यहां पे लिख सकता हूं मैं प्रेशर क्या होता है मेरा कांस्टेंट होता है, क्या होता है जी मेरा प्रेशर क्या होता है कांस्टेंट होता है। आइसोबारिक की मैं बात करूं तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, क्या मेरा वॉल्यूम क्या होता है कांस्टेंट, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम मेरा क्या है कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या है। और इसमें क्या है मेरा हीट कांस्टेंट है, dq बराबर 0, यानी क्या है मेरा हीट क्या है मेरा कांस्टेंट है, क्या है मेरा हीट कांस्टेंट है। तो मैंने बात की प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस आर 4 टाइप्स, प्रोसेस कितने प्रकार होते हैं, प्रोसेस 5 प्रकार के होते, 4 प्रकार के होते हैं, 2 2 4 कितने प्रकार के होते हैं, सॉरी 4 प्रकार के होते हैं प्रोसेस। तो प्रोसेस की मैं बात करूं प्रोसेस क्या होता है, व्हाट इज प्रोसेस, प्रोसेस क्या होता है कंटिन्यूअस चेंज इन वन स्टेट ऑफ द सिस्टम आल्सो नोन एज प्रोसेस। तो इसको क्या बोलता हूं प्रोसेस। प्रोसेस कितने प्रकार के होते हैं, ये मेरा दूसरा प्रोसेस है, ये मेरा तीसरा प्रोसेस, ये मेरा क्या है चौथा प्रोसेस है। तो प्रोसेस कितने प्रकार के, 4 प्रकार के हुए, एक तो मेरा आइसोथर्मल प्रोसेस है, एक मेरा आइसोबारिक प्रोसेस है, एक आइसोकोरिक, एक है एडियाबेटिक प्रोसेस। तो मैं आइसोथर्मल की बात करूं तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, इसमें टेम्परेचर क्या होता है कांस्टेंट होता है, ध्यान रखना टेम्परेचर क्या होता है कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर में कांस्टेंट होता है। आइसोबारिक में dp बराबर 0, तो प्रेशर क्या होता है कांस्टेंट होता है, इसमें क्या होता है प्रेशर कांस्टेंट। आइसोकोरिक की बात करूं तो वॉल्यूम क्या होगा इसमें कांस्टेंट होगा। और एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करूं dq बराबर 0 होगा, ये एडियाबेटिक प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, एडियाबेटिक प्रोसेस। हीट बराबर क्या होगा, हीट क्या होगा कांस्टेंट होगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आप सभी को मेरा धन्यवाद।